प्राचीन काल में अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वे अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ उनका जीवन सुखमय था। लेकिन एक दिन स्वप्न में आशे विश्वामित्र ने उन्हें दान देने की चुनौती दी। राजा ने स्वप्न को सत्य मानकर सारा राज्य दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही यह बात फैली, विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, क्या तुम वास्तव में सब कुछ त्याग सकते हो? हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, मेरा वचन अटल है। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम्हें अपने वचन की परीक्षा देनी होगी। अगले ही दिन राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और तारामती व रोहिताश्व के साथ जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में एक भयानक आंधी आई। बिजली कड़क रही थी और जंगल में भेड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। रोहिताश्व डर से कांपने लगा। तारामती ने राजा से पूछा, हे स्वामी, अब हम कहां जाएंगे? हरिश्चंद्र ने कहा, सत्य हमारा मार्गदर्शक है। जंगल में भटकते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक पुरानी नाव थी। नाविक ने कहा, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी धोती के। उन्होंने वह भी नाविक को दे दी। तारामती और रोहिताश्व की आंखों में आंसू थे, पर राजा का चेहरा शांत था। नदी पार करते ही उन्हें काशी शहर दिखा। वहां विश्वामित्र फिर प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, अब तुम्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी दान करना होगा। यह सुनकर तारामती चीख पड़ी, नहीं, यह अन्याय है। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, सत्य के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। उन्होंने तारामती और रोहिताश्व को एक साहूकार को सौंप दिया। साहूकार ने तारामती को दासी और रोहिताश्व को नौकर बना लिया। हरिश्चंद्र स्वयं एक चांडाल के पास नौकर बन गए, जो श्मशान में काम करता था। हर दिन हरिश्चंद्र लाशें जलाते और रात को ठंडी जमीन पर सोते, लेकिन उनका मन सत्य पर अडिग था। एक दिन साहूकार के घर में आग लग गई। रोहिताश्व आग में फंस गया। तारामती चिल्लाई, कोई मेरे बेटे को बचाओ। उसी समय हरिश्चंद्र श्मशान से दौड़ते हुए आए। उन्होंने आग में छलांग लगाई और रोहिताश्व को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह झुलस गए। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश फैला। विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, हे हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की हर परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा राज्य, परिवार और सम्मान तुम्हें वापस मिलेगा। देवताओं ने हरिश्चंद्र के घाव ठीक किए और तारामती व रोहिताश्व को मुक्त कर दिया गया।